नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, जिसमें सवाल है किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी दिया हुआ है, इससे हम लोग हल करना है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, और बारंबारता दिया है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना है। उसके बाद से वर्ग चिन्ह वाले सारणी को भर देंगे। उसके बाद से सिग्मा एफ आई एक्स आई को निकालना है। ठीक है, तो इसको वर्ग चिन्ह निकालने का एक नियम होता है, इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं, यानी कि आधा करके यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, 100 और 120 कितना हो जाएगा? 220। 220 का आधा कितना होता है? 110। ठीक है, और इस दोनों को हम जोड़ेंगे, 140 और 120 कितना हो जाएगा? 260। 260 का आधा कितना होगा? 130। ठीक है, अब 160 और 140 इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 300 के आधा कितना होगा? 150। ठीक है, अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 160, 180, 200, 160 और 180 कितना हो जाएगा? 340। 340 का आधा कितना होता है? 170। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 380। 380 का आधा कितना होगा? 190। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जोड़कर आधा किए हैं सब में। इसको जोड़ करके आधा यहाँ लिखे, इसको जोड़ करके आधा यहाँ लिखे, इसको जोड़ करके आधा यहाँ लिखे, इसको जोड़ करके आधा हम यहाँ लिखे, इसको जोड़ करके आधा यहाँ लिखे। ठीक है, इसमें हम अपने एक अलग से विधि बनाया है। ठीक है, तो इस पहले वाले को जोड़ करके आधा करके यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से जितना वर्ग अंतराल सब में होगा, सब में तो वर्ग अंतराल लिखे होता है, वर्ग अंतराल देखेंगे हम कितना है। वर्ग अंतराल इसमें कितना है? 20 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें पहले वाले को हम लिख देंगे, उसके बाद से सब में 20-20 करके हम लोग जोड़ करते जाएंगे। जैसे ये 110 है, इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। और फिर 130 में हम 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170, 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190। यानी कि सबको जोड़ करके और यहाँ पे हमको आधा नहीं करना पड़ेगा। पहले वाले को सिर्फ जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, उसके बाद हम 20 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसमें 20 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसमें 20 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसमें 20 जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इससे हम क्या होगा? हम लोग को समय बचेगा, और समय बचेगा तो एग्जाम में हम लोग को समय की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ इस वाले सारणी को हम भरेंगे, तो इसमें दोनों को हम गुणा करेंगे। 110 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, और ये 0, 1 कम 1, 1 कम 1, ये हो जाएगा 0, 2, 3, 1, 1320। 1320। ठीक है, अब 130 में 14 से गुणा करेंगे। ठीक है, 130 में 14 से गुणा करेंगे। 4 0 0, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 5, ये हो जाएगा 0 3 1, 0 2 5 3 8, और ये 1, 1820। 1820। अब 150 में 8 से हम लोग गुणा करेंगे। 150 में 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 0 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12, कितना हो जाएगा? 1200। 170 में और 6 से हम गुणा करेंगे। 170 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 7 42 का 2 हाथ में 4, 6 एकम 6 4 10, 1020। 1020। अब इससे हम इसमें गुणा करेंगे।
190 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1900। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इसको हम जोड़ देंगे, और ये कितना दिया है 50 मजदूर दिया है, तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना दिया है 50। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 9 2 11 11 8 19 और ये 3 22 के 2 हाथ में 2 और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 72 60 हो रहा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे माध्य का फार्मूला, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये दिया है 72 60, 72 60 और ये दिया है 50, तो 0 से 0 कट जाएगा और 7 7 26 में 5 से हम लोग भाग देंगे, 7 7 26 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 एकम 5 2 2 5 चौके 20 कट गया 2 6 5 पचे 25 कट गया 1 0 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि 145.2 145.2 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।